Assalamu alaikum students. Today our discussion topic is the applications of the electrostatic and first topic is the zeography or photocopier machine. Student, zeography is the combination of two Greek letters zeos which means dry and graphos which mean writing. तो हम लोग इसे बोलेंगे ड्राई राइटिंग. जियोग्राफी मीन ड्राई राइटिंग, क्योंकि इस टाइप ऑफ मशीन में हम लोग जो इंक इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट वो पाउडर्ड फॉर्म में होती है, तो यही वजह है कि इसको हम लोग ड्राई राइटिंग या जियोग्राफी का नाम देते हैं. तो आइए हम लोग इसकी कंस्ट्रक्शन पे बात करते हैं. तो इसका जो मेन पार्ट है स्टूडेंट, ये मैंने यहाँ पे डायग्राम में बनाया हुआ है, इसको बोलते हैं ड्रम. और ये एलुमिनियम से बना होता है. एलुमिनियम इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. और इस ड्रम जो कि एलुमिनियम से बना होता है, इसके ऊपर कोटिंग करते हैं हम लोग, कवरिंग करते हैं बाय द सेलेनियम. दैट इज़ नोन एज अ फोटो कंडक्टर. फोटो कंडक्टर का मतलब ये है स्टूडेंट कि जब तक सेलेनियम इन एब्सेंस ऑफ लाइट होगा ये इंसुलेटर बिहेव करता है. जैसे ही इसको हम लोग लाइट में एक्सपोज करते हैं तो ये कंडक्टर के तौर पे बिहेव करता है. बाकी कंस्ट्रक्शन देखें तो यहाँ पे एक लैंप है, लैंप से लाइट प्रोड्यूस होगी स्टूडेंट, जो कि जाएगी पेज पे. ये पेज कौन सा पेज है, जिस पेज की हम लोगों ने कॉपी करनी है ये वो वाला पेज है. और यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद लेंस पे आएगी. और लेंस का क्या काम है स्टूडेंट, जो पेज आपने कॉपी करना है उसके साइज़ को ये मेंटेन करेगा. आपने साइज़ कम करना है, ज़्यादा करना है, या ये सारा फंक्शनिंग जो है ये लेंस परफॉर्म करेगा. या फिर यूँ कह लें जो यहाँ से पेज से लाइट रिफ्लेक्ट होकर आनी है ये उसे फोकस करेगा किस पे, ड्रम के ऊपर. अब स्टूडेंट यहाँ से जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर आनी है इस पेज से ड्रम के ऊपर, ये लाइट पेज के ऊपर मौजूद जो रिटन फॉर्म में डाटा होगा ये उसे कंटेन करती है, उसे शिफ्ट करती है किस पे, ड्रम के ऊपर. ये किस तरह से होता है ये मैं आपको बताता हूँ. स्टूडेंट, ये जो है ना हमारे पास ड्रम, इसकी कोटिंग करते हैं हम लोग, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, सेलेनियम की. और इसके ऊपर हम लोग स्प्रिंकल कर देते हैं पॉजिटिव चार्जेस को. ये पॉजिटिव चार्जेस ऑन द सरफेस ऑफ ड्रम कब तक रहेंगे, जब तक ये ड्रम इन एब्सेंस ऑफ लाइट होगा, इस पर लाइट नहीं पड़ेगी क्योंकि सेलेनियम इंसुलेटर है, तो वो चार्जेस इसकी सरफेस पे मौजूद रहेंगे. जैसे ही हम लोग इस पर लाइट इंसिडेंट करवाएंगे ड्रम पे तो वो चार्जेस न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, तो वहाँ पे उनकी डेफिशिएंसी हो जाएगी. तो स्टूडेंट, जैसे हम लोग इस मैंने आपको बताया कि ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट फ्रॉम पेज है ये ड्रम पे क्या करती है, पेज के ऊपर मौजूद रिटन फॉर्म में जो डाटा है उसको ड्रम के ऊपर शिफ्ट करती है. वो कैसे होता है ये मैं आपको बताता हूँ. सपोज करें ये हमारे पास पेज है, इसके ऊपर ये एक वर्ड लिखा हुआ है पी. जब इस पे ड्यू टू लैंप हम लोग लाइट इंसिडेंट करवाएंगे तो स्टूडेंट लाइट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ पेज से रिफ्लेक्ट भी होगी और एब्जॉर्ब भी होगी. देखें ये सारा पेज का जो पार्ट है ये एम्प्टी है, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो यहाँ से रेज ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होगी. और जहाँ जहाँ जिस हिस्से पे पेज के ये पी वाला पोर्शन है वहाँ पे ये लाइट एब्जॉर्ब हो जाएगी. मीन यहाँ पे लाइट एब्जॉर्ब भी होगी इस पेज पे और रिफ्लेक्ट भी होगी. जिस हिस्से पे पेज पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ वहाँ पे रिफ्लेक्ट होकर ड्रम के ऊपर आएगी, और जहाँ पे पी लिखा हुआ है वहाँ से रेज ऑफ लाइट नहीं आएगी. तो हम यूँ कह सकते हैं कि ये जो जो डाटा पेज के ऊपर रिटन फॉर्म में था वो ऑन द सरफेस ऑफ ड्रम शिफ्ट हो जाएगा. जहाँ जहाँ पे स्टूडेंट लाइट्स रिफ्लेक्ट होकर पेज से ड्रम के ऊपर आएगी तो वहाँ पे चार्जेस हो जाएंगे न्यूट्रलाइज. लेकिन वो हिस्सा जहाँ से रेज ऑफ लाइट नहीं आई वो चार्जेस की फॉर्म में यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा. वो किस तरह से, ये देखें, सपोज करें ये एक सरफेस ली है हम लोगों ने, ड्रम का कुछ हिस्सा लिया है, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्जेस थे. जैसे ही इस पे लाइट पड़ी या रिफ्लेक्टेड लाइट जो कि डाटा कंटेन करती थी रिटन फॉर्म में जो पेज के ऊपर मौजूद था, तो जहाँ पे लाइट पड़ी है रिफ्लेक्ट होकर आई है वहाँ से चार्जेस न्यूट्रलाइज हो जाएंगे. लेकिन जिस पेज के हिस्से से लाइट एब्जॉर्ब हो गई थी वहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हुई थी, वहाँ पे ये पॉजिटिव चार्जेस एट इज एग्जिस्ट करेंगे कुछ इस तरह से. इस तरह से ये P की फॉर्म में यहाँ पे ये चार्जेस यहाँ पे मौजूद रहेंगे. तो हम क्या करते हैं, इस ड्रम के ऊपर एक
इंक जो कि पाउडर्ड फॉर्म में मैंने बोला था, जिसको हम लोग टोनर का नाम देते हैं, उसे नेगेटिवली चार्ज किया होता है हम लोगों ने, ये उसके ऊपर हम लोग स्प्रेड आउट कर देते हैं। तो चूंकि जो इंक हमने इसके ऊपर ड्रम के ऊपर स्प्रेड किया स्टूडेंट, उस पर नेगेटिव चार्ज है, तो जो ऑलरेडी यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस हैं उनके ऊपर ये स्टिक हो जाएगी, चिमट जाएगी उनके साथ। तो ये ड्रम जो है मुसलसल रोटेट करता है। तो हम लोग इस तरफ से एक साइड से ये पेज को इस मशीन में इंटर करेंगे। जैसे ही पेज इसमें इंटर करेंगे तो जो इंक पॉजिटिव चार्ज के साथ स्टिक हुई थी वो शिफ्ट हो जाएगी इस पेज के ऊपर। तो दूसरी साइड से जब पेज यहाँ पे बाहर आएगा तो इसके ऊपर स्टूडेंट जो भी डाटा था इस पेज के ऊपर वो यहाँ पे प्रिंट फॉर्म में आ जाएगा। और यहाँ पे ये रूलर्स लगे हुए हैं स्टूडेंट, ये हीटिंग रूलर्स हैं। जो इंक इस पेज के ऊपर शिफ्ट होगी आफ्टर मूविंग अक्रॉस द ड्रम, ये उसको हीट अप करके उसका परमानेंट एक्सप्रेशन यहाँ पे प्रोड्यूस कर देंगे। तो ये हमारे पास है वर्किंग ऑफ दी फोटोकॉपियर मशीन। तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट इंकजेट प्रिंटर का। इंकजेट प्रिंटर इज़ अ 3 डायमेंशनल इमेज प्रिंटर। ये 3 डायमेंशनल इमेज बनाएगा स्टूडेंट। इसकी कंस्ट्रक्शन से ही मैं इसकी सारी एक्सप्लेनेशन को यहाँ पे वाजे कर दूंगा। तो इसकी कंस्ट्रक्शन देखें, सबसे पहले यहाँ पे इसका ये बॉक्स बना है इंक सप्लाई। यहाँ पे जो इंक सप्लाई होगा, यहाँ पे जो इंक इस्तेमाल होगी स्टूडेंट वो लिक्विड फॉर्म में होगी। तो यहाँ पे पंप है, पंप का काम क्या है, इंक को यहाँ से सक करना, यहाँ से अडॉप्ट करना और किस में देना, नोज़ल में देना। नोज़ल का क्या काम है स्टूडेंट, ये जो ड्रॉप्स ऑफ इंक्स होंगे उनको टाइनी ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ पे नोज़ल टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ इंक प्रोड्यूस करेगा। ये टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ इंक्स 2 टाइप्स ऑफ प्लेट में से पास होते हुए ऑन द पेपर स्ट्राइक करेंगे। यहाँ पे 2 तरह की प्लेट्स लगाई हुई हैं हम लोगों ने इन दी पाथ ऑफ द टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ इंक। ये फर्स्ट वन है चार्जिंग प्लेट्स। ये चार्जिंग प्लेट्स का क्या काम है स्टूडेंट, ये चार्जिंग प्लेट्स इन टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ इंक को चार्ज करेंगी। अब किन ड्रॉप्स को चार्ज करना है और किन को नहीं करना ये डिसाइड करेगा चार्जिंग कंट्रोल पैनल। चार्जिंग कंट्रोल पैनल जो है स्टूडेंट ये इंफॉर्मेशन देगा, इनपुट देगा इन चार्जिंग प्लेट्स को कि कौन कौन से टाइनी ड्रॉप्स ऑफ इंक को चार्ज करना है और कौन से को नहीं करना। अब यहाँ पे होगा यूं कि जो ड्रॉपलेट्स ऑफ इंक हैं स्टूडेंट, जो अनचार्ज होंगे वो स्ट्रेट फॉरवर्ड मूव करेंगे। स्ट्रेट फॉरवर्ड मूव करते हुए पेपर के ऊपर कंप्रेशन प्रोड्यूस कर देंगे इमेज का। जबकि जो चार्ज पार्टिकल होंगे ऑफ इंक वो ड्यू टू डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स विच आर प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ द ड्रॉपलेट्स वो गटर की तरफ मूव करेंगे, वो डस्टबिन में चले जाएंगे। अब कौन से इंक ड्रॉपलेट्स को चार्ज करना है और कौन से को नहीं करना, ये कमांड हम लोग देंगे कंप्यूटर की मदद से। स्टूडेंट ये जो चार्जिंग प्लेट्स हैं ये उन ड्रॉपलेट्स ऑफ इंक को अनचार्ज रहने देंगी जो पेज के ऊपर जिन्होंने इमेज बनाना है, और जो ड्रॉपलेट्स उस पोर्शन से क्रॉसपोंडिंग होंगे जहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, इमेज का कोई पोर्शन नहीं होगा, साफ हिस्सा होगा, तो ये उनके पार्टिकल होंगे इनके, तो ये गटर में मूव हो जाएंगे, चले जाएंगे, इनका कोई यूज़ नहीं होगा, ये पेज के ऊपर स्ट्राइक नहीं करेंगे। ये कमांड कहाँ से देंगे हम लोग, कंप्यूटर से देंगे। और डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स को आप लोग पैरेलल प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर भी बोल सकते हैं। ये चार्ज इंक ड्रॉपलेट्स को क्या कर देंगी, डिफ्लेक्ट कर देंगी, क्योंकि जो इमेज बनना है ना पेपर के ऊपर, पेज के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर स्टूडेंट इंकजेट प्रिंटर में, वो ड्यू टू अनचार्ज टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ इंक की वजह से बनना है। सपोज करें हमारे पास मेरे पास एक पेज है, सपोज करें स्टूडेंट ये एक पेज है, इसके ऊपर लिखा हुआ है 2, इसकी इमेज बनानी बाय यूजिंग का इंकजेट प्रिंटर। अब ना ये 2 जो है इसको स्कैन करने के बाद हम लोग कंप्यूटर से इसको कमांड देंगे चार्जिंग कंट्रोल पैनल को, और ये जहाँ जहाँ पे 2 लिखा हुआ है ये वाला पोर्शन जो है इस पेज का, वहाँ पे ये कंट्रोल पैनल उन ड्रॉपलेट्स ऑफ इंक को अनचार्ज करेगा।
जबकि टू के अलावा जितना भी पोर्शन है पेज का उन तमाम इंक ड्रॉपलेट्स को ये चार्ज करने की कमांड यहाँ से देगा। तो देखें जहाँ पे ये कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ये सारे पार्टिकल ऑफ इंक जो हैं इस पोर्शन के वो चार्ज कर दिए जाएंगे। चार्ज होने के बाद वो डिफ्लेक्ट होकर डस्टबिन में चले जाएंगे, जबकि जो टू वाले पोर्शन की इंक होगी उसके ड्रॉपलेट्स को अनचार्ज रहने दिया जाएगा और ये जाकर स्क्रीन को यहाँ पे स्ट्राइक करेंगे तो यहाँ पे ये टू वाला एक्सप्रेशन बन जाएगा। इस तरह से हमारे पास जितनी भी कलरफुल इमेजेस होती हैं स्टूडेंट हमें देखने को मिलती हैं वो इंक जेट प्रिंटर की मदद से बनाई जाती होती हैं। इसके साथ ही हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ। अल्लाह हाफिज़।